क्लास 10th सोशल साइंस। अभी हम लोग सोशल साइंस के यहाँ पर पांचों सेट को एक ही वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर लगे रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता है कि झारखंड बोर्ड इनमें जो मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर जारी हुआ है, ये इससे आपके कितने सारे प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके मॉडल प्रश्न पत्र से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका तैयारी कर लेना है बहुत ही बेहतरीन। आपको मैं सभी सेट को एक ही वीडियो पर उसके सटीक आंसर के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए झारखंड बोर्ड का है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आप लोग देख सकते हैं। ये अभी हमारा सेट 1 है। इसी प्रकार से सभी सेट को हम लोग देखेंगे, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, यानी कि सभी सेट को एक ही वीडियो पर हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ठीक है, और यदि आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए सेट 1 के पहला प्रश्न को देखते हैं। सेट 1 के इधर हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखिए फ्रांस की क्रांति जो है वे हमारा कब हुई थी, तो आप लोग देख सकते हैं 1789 में हुई थी। ठीक है, यानी कि ईस्वी आप लोग देख सकते हैं। तो ये यानी कि एक नंबर प्रश्न के इधर हमारा घ वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, एक नंबर का घ विकल्प सही है। चलिए यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन भी चल रहा है, ठीक है ना, ताकि आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर सके। देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक जो है वे हमारा कौन था, तो रूसो था। ठीक है, कौन था, रूसो। यानी कि 2 नंबर प्रश्न का इधर हमारा क वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, 2 नंबर का क विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोलेगा, देखिए यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो है वे हमारे किसने की थी, मेजिनी ने की थी। ठीक है, यानी कि ख वाला विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, ख वाला विकल्प आप लोग देख सकते हैं मेजिनी। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। देखिए इटली का एकीकरण जो है वे हमारा 1871 में पूरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो वे हमारा क्या होगा 1871 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 5 नंबर का आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर का क्या होगा, प्रसा होगा। क्या होगा, प्रसा। यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, क वाला विकल्प जो है ये हमारा बिल्कुल सही है, जो कि क्या होगा प्रसा। 5 नंबर प्रश्न का क विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वे हमारा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यानी कि इधर हमारा क वाला विकल्प जो है वे हमारा क्या हो जाएगा 6 नंबर का क विकल्प इधर हमारा सही है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना जो है वे हमारा महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, तो यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा ख वाला विकल्प। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं ख वाला विकल्प इधर हमारा बिल्कुल सही है, जो कि क्या होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, यानी कि 7 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा ख वाला विकल्प इधर सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, देख सकते हैं आप लोग कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का आप लोग देख सकते हैं। इसका जो होगा क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा। क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि गौ वाला विकल्प। ठीक है, गौ देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का गौ विकल्प इधर हमारा सही है। अब लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हैं। 9 नंबर के इधर हमारा जो होगा वे हमारा क्या होगा, इसका होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो 9 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा घ वाला विकल्प जो है वे हमारा सही हो जाएगा। 9 का घ विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, जो कि होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो 9 नंबर के इधर हमारा घ विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। 10 नंबर क्वेश्चन है। और इसका जो इधर हमारा होगा, जो कि क्या होगा, देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो होगा वे हमारा क्या होगा, देखिए अब्दुल। ठीक है, अब्दुल गफ़ार खान, यानी कि गौ वाला इधर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, गौ वाला इधर हमारा सही है, जो कि क्या होगा आप लोग देख सकते हैं अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो ये हमारा का अब्दुल गफ़ार खान, यानी कि 10 नंबर के इधर हमारा गौ वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कहा गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है उत्पत्ति के आधार पर
ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन जो है वे हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इधर हमारा क वाला विकल्प जो है वे हमारा सही होगा, जो क्या होगा 2। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को मैं पढ़ के बता दिया। इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा, अधिक सिंचाई, यानी कि इधर हमारा क्या होगा, ख वाला विकल्प जो है इसका हमारा बिल्कुल सही है, जो क्या होगा अधिक सिंचाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर जो होगा वे हमारा क्या होगा, 1992 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1992 ईस्वी में, यानी कि 13 का इधर हमारा क वाला विकल्प जो है वे इधर हमारा बिल्कुल सही है, जो कि क्या होगा 1992 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर का इधर हमारा क विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। और 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। देखिए काली मृदा जो है वे हमारा मुख्य रूप से कहाँ नहीं पाई जाती है, तो काली मृदा जो है वे हमारा राजस्थान में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यानी राजस्थान हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इधर घ वाला। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखा दूं अच्छे तरीके से कि घ वाला इधर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो क्या होगा राजस्थान। ठीक है, 14 का इधर हमारा घ विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो 15 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा, कृषि प्रसार। क्या हो जाएगा, कृषि प्रसार जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि कृषि प्रसार किस में है, क में है ना, तो क वाला इधर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है कृषि प्रसार। ठीक है, क वाला इधर हमारा बिल्कुल सही है, कृषि प्रसार, यानी कि 15 का इधर हमारा क विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत जो है वे हमारे किस वर्ष हुई, तो 16 का इधर हमारा क्या हो जाएगा, बाघ परियोजना ना, तो इसका जो है वे हमारा कब हुई थी, 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1973, यानी कि इधर हमारा ख वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, ख वाला विकल्प इधर हमारा सही है, जो कि क्या होगा 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1973 ईस्वी में हुई थी। अब लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। चलिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, और यहाँ पर बोला गया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो 17 नंबर आप लोग देख सकते हैं, इसका जो होगा वे हमारा, आप लोग ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा, लुप्त जातियां में रखा गया, यानी कि 17 के इधर हमारा लुप्त जातियां नहीं होगा, इसमें से देखिए लुप्त जातियां तो होगा, ऐसे संकटग्रस्त जातियां भी होगा और दुर्लभ जातियां भी होगा। ठीक है, यानी कि इधर हमारा क्या होगा, इनमें से सभी वाला जो है वे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो क्या होगा घ। ठीक है, घ में क्या है हमारा, इनमें से सभी। ठीक है, तो यही वाला इधर हमारा हो जाएगा, यानी कि सभी कुछ है। ठीक है, संकटग्रस्त जातियां भी है, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां, यानी कि क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि इधर हमारा 17 का क्या हो जाएगा, घ वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरिकोट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। तो इधर हमारे क्या हो जाएगा 18 नंबर का, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो होगा वे हमारा होगा, इसका देख सकते हैं, इसका जो होगा वे हमारा घ वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, घ वाला विकल्प इधर हमारे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है कि इल्तुतमिश। ठीक है, तो यही वाला क्या होगा, इधर हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि 18 का इधर हमारा 18 का इधर हमारा ख। ठीक है, 18 का ख वाला इधर ऑप्शन हमारा सही है, जो क्या होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश 18 का ख इधर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 18 का ख। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इधर हमारे क्या हो जाएगा 19 नंबर का। ठीक है, तो इसका जो होगा वे हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए आपको मैं ऑप्शन यहाँ पर बता दूँ, इसका जो ऑप्शन जो आप लोग देख सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना में बृहद स्तर पर विभाजन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो यानी कि इसका हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा ग वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ग वाला आप लोग देख सकते हैं, इधर हमारा ग वाला ही होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ग वाला है और ये वाला ग वाला 19 का इधर हमारा ग विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 19 का ग इधर हमारा सही है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्या है 20 नंबर प्रश्न है, और 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया,
सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सदाबहार सरोवर बांध जो है वे हमारा किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यानी कि इधर हमारा क्या जो गौ वाला इधर जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, जो कि क्या होगा नर्मदा नदी होगा, यानी कि 20 नंबर का इधर हमारा गौ विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? देखिए किया जा सकता है, तो किसी देश का विकास जो है वे हमारा किस पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जा सकता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जा सकता है, यानी क वाला भी होगा, ख भी होगा, औसत साक्षरता दर पी औसत साक्षरता दर पर भी किया जाता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी किया जाता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वे हमारा घ वाला हो जाएगा, जो क्या होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी 21 का इधर हमारा 21 का घ वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, ठीक है, 22 को देखते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, ठीक है, और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय जो है वह हमारा 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः इधर हमारा 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथा परिवार की आय क्या होगा? ठीक है, ये हमारा 22 नंबर है और इसका बताना है। देखिए इसका जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर दिया गया 5,000, ठीक है ना। किसी देश में 4 परिवार है और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय जो है हमारा 5,000 है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः दिया गया 4,000, 7,000 और 3,000, ठीक है, तो चौथी व्यक्ति के इधर हमारा आय कितना होगा? तो इसका जो होगा वे हमारा क्या हो जाएगा, इसका 6,000 निकलेगा। क्या निकलेगा? 6,000 इधर हमारा निकलेगा, क्योंकि इधर देखिए हमारा जो है वे हमारा 20,000 से यदि आप लोग 14,000 को घटा दीजिएगा तो इधर हमारा क्या निकल जाएगा, इधर हमारा निकल जाएगा जो है उसका 6,000 आंसर निकलेगा, यानी कि घ वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही है, जो क्या होगा 6,000 होगा, ठीक है, क्या होगा 6,000 इसका आंसर इधर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया ना? प्रश्न यहाँ पर क्या बोलेगा, 4 परिवार, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय दिया है 5,000, तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 5 के 20,000, ठीक है, 20,000। इसको जब हम लोग इधर नीचे वाले को जोड़ लेंगे, इधर हमारा 4,000, 7,000 और 3,000, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद जो है वे हमारा क्या आएगा 14,000 आएगा। तो जब आप लोग यहाँ घटाइएगा तो ये हमारा क्या जाएगा 6,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि इधर हमारा देख सकते हैं 22 नंबर का, ठीक है, 22 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा 6,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि घ वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो इधर 23 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा, वे हमारे शिक्षा पर भी करती है, स्वास्थ्य पर भी करती है और प्रति व्यक्ति आय पर भी करती है, यानी क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इधर हमारा घ वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही हो जाएगा, जो क्या होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, घ वाला विकल्प इधर हमारा सही है, 23 का घ सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24, और 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो 24 नंबर आप लोग देख सकते हैं, वे हमारे क्या कहलाती है, तो वे हमारा जो होगा वे हमारे क्या कहलाते हैं, शिशु मृत्यु दर कहलाती है, यानी कि इधर हमारा क वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही है, शिशु मृत्यु दर होगी, ठीक है, क वाला विकल्प इधर हमारा सही है, जो कि क्या होगा शिशु मृत्यु दर होगी, ठीक है, क सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, और 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्रक की गतिविधि है? तो 25 नंबर आप लोग देख सकते हैं, इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा प्राथमिक में आता है, ठीक है, यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा ख वाला जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, जो क्या होगा प्राथमिक होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है डैश कहलाते हैं? तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, 26 नंबर क्या कहलाते हैं इसका, तो वे हमारे क्या होगा संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगठित क्षेत्र, यानी कि संगठित क्षेत्र इधर हमारा ऑप्शन में देख सकते हैं, क वाला ऑप्शन में संगठित क्षेत्र लिखा गया है, यानी कि इधर हमारा 26 का इधर हमारा क विकल्प इधर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, ठीक है। 27 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है, ठीक है, ये हमारा जो है वे हमारा 4 भाई दिया गया है, और रमेश खेतों में काम करता है, रमेश कहाँ काम करता है, खेतों में काम करता है, और सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, ठीक है, और नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, यानी कि सभी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्रक में अंतर्गत
क्या लिखा है, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि इधर हमारा 27 का आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। देखिए जो नरेश जो है और राकेश जो है वही हमारे क्या आते हैं, इसमें से किस कार्य सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो वे उसके अंतर्गत आते हैं। तो नरेश और राकेश आएंगे। ठीक है, नरेश और राकेश आएंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं नरेश क्या है, हमारा एक शिक्षक है, और राकेश क्या है, एक टैक्सी ड्राइवर है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि क्या होगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो है इधर हमारा क्या हो जाएगा, नरेश और राकेश हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। रोहन एक क्या है, अकुशल बेरोजगार युवक है, और वह देखिए वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना, यानी कि आप लोग मनरेगा का नाम सुने हैं, मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाया है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, तो इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका जो रोजगार की गारंटी जो है अभी हमारे कितने दिन के लिए देता है, 100 दिन के लिए देता है। यानी कि इधर हमारे क्या हो जाएगा, गो वाला भी इधर मनरेगा में देता है ना, तो 28 के इधर हमारे क्या हो जाएगा, गो वाला विकल्प इधर सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 इधर हमारे क्या है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, और जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, करण की परिस्थिति को किस क्षेत्र में रखा जाएगा, तो आपको बताना है करण की जो परिस्थिति है वे हमारे किस क्षेत्र में रखा जाएगा। तो इसकी परिस्थिति जो है अभी हमारा किस में रखा जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखा जाएगा। यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, ख वाला विकल्प जो है सही है। ठीक है, 29 का ख वाला विकल्प सही है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा, ख वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंकित उत्पादन, अंतिम उत्पादन की ही गणना क्यों की जाती है। ठीक है, अंतिम उत्पादन की ही गणना क्यों की जाती है, तो 30 नंबर का आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो ख वाला जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, ख वाला। ठीक है, ख वाला आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। चलिए रुकिए थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ। देखिए ये वाला हमारा क्या है, ख वाला है। ठीक है, जो कि लिखा गया है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, क्या होगा, दोहरी गणना के समस्या से बचने के लिए। यानी कि इधर हमारा ख वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही है। ठीक है, ख सही है। 30 का क्या हो जाएगा, ख वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31, और 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है। ठीक है, असत्य आपको बताना है, इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा। तो इधर हमारा देख सकते हैं क वाला, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, क वाला हमारे क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, और ख वाला ये तो सही है हमारा। ठीक है, असत्य बोला गया है। ख वाला इधर हमारे क्या है, ख वाला है कि इसमें इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। ठीक है, तो इधर हमारा ये वाला भी सही है। और इसमें देखिए ग वाला, देखिए यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, तो ये वाला क्या है, असत्य है। तो असत्य हमारा ये वाला हो जाएगा, ग वाला ही हमारा क्या है, असत्य है। यानी कि 31 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला इधर सही है। और घ वाला जब आप लोग देखेंगे तो सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, तो हमारा क्या सत्य है। और कौन सा यहाँ पर बोला गया था कि असत्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला इधर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 31 नंबर के इधर हमारा ग वाला होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है 32 का इधर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 32 का जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्पेन होगा। क्या होगा, स्पेन होगा। ठीक है, 32 का इधर हमारा ख वाला विकल्प जो है वही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 का ख वाला विकल्प इधर हमारा सही है। ठीक है, ये ख वाला देख सकते हैं, स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश जो है वे हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 32 का इधर हमारे क्या है, ख वाला विकल्प इधर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजसभा घोषित किया गया। ठीक है, तो राजभाषा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या बोला गया, राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 33 नंबर यहाँ पर बोला गया, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। तो राजभाषा के रूप में हमारा किसे घोषित किया गया था, तो वे हमारा क्या हो जाएगा, सिंगली भाषा जो है इसे हमारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो 33 का इधर हमारा क्या हो जाएगा, घ। ठीक है, 33 का घ वाला आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या घ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, और 34 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं।
34 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि देखिए श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका जो है वे हमारा स्वतंत्र राष्ट्र जो है वे हमारा कब बना था, तो 1948 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1948 ईस्वी में बना था, यानी कि इधर हमारे क्या हो जाएगा, घ वाला विकल्प में 1948 लिखा गया है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, इधर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है कि देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कि संघवाद की विशेषता जो है हमारा कौन नहीं है, तो आप लोग ग वाला देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में राष्ट्र स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे क्या हो जाएगा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, तो इधर हमारे क्या हो जाएगा, यही एक क्या है, विशेषता नहीं है, बाद बाकी सभी हमारे क्या है, एक विशेषता होगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, तो इधर हमारे क्या 35 का इधर, तो ये वाला यहाँ पर बोला गया विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इधर हमारे क्या जो है 35 का इधर हमारा ग वाला जो है वे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 35 का ग सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36, और 36 नंबर यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अरबी भाषा होगा। ठीक है, क्या होगा, अरबी भाषा, यानी कि इधर हमारा क वाला विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, जो क्या होगा, अरबी भाषा होगा। 36 का क सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, और 37 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है सुमेलित जो है वे हमारा कौन नहीं है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। ठीक है, तो यही वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 37 का इधर हमारा घ वाला विकल्प जो है वो हमारा सही है। ठीक है, घ वाला विकल्प आप देख सकते हैं, ये हमारा घ का है, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। ठीक है, तो यह हमारा सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। ठीक है, तो 38 आप लोग देख सकते हैं, इसका जो होगा वह हमारे क्या होगा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ख वाला विकल्प। ठीक है, तो इधर हमारा 38 का क्या हो जाएगा, ख वाला विकल्प जो है वह हमारा सही है। ठीक है, 38 का ख सही है, 38 का ख सही है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 38 का ख वाला सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39, और 39 नंबर यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है सुमेलित जो है वे हमारा कौन सा नहीं होगा, तो सुमेलित जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका जो घ वाला देखें, यहाँ पर क्या लिखा गया है, दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह, और इधर हमारे क्या लिखा है, राजनीति में सीधे लाभ होते हैं, तो इधर हमारे क्या घ वाला, इसका 39 का इधर हमारा घ वाला सही होगा। ठीक है, 39 का घ सही होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 नंबर यहाँ पर क्या बोलेगा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से देखिए यहाँ पर सुमेलित जो है वे हमारा कौन सा नहीं होगा, तो वे खाद्य विक्रेताओं का संघ और दबाव समूह, ये हमारे क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 40 का इधर हमारा ख वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही है, 40 का ख सही है। अब हम लोग अगले सेट को देखेंगे, सेट 2 को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से सभी सेट का हम लोग प्रश्नों को जानेंगे। अभी हम लोग देखें यहाँ पर सेट 2, और यहाँ पर देखिए सेट 2 आ गया, और सेट 2 में यहाँ पर सभी प्रश्नों के उसके उत्तर को जानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि 1789 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो इसमें जो किसका शासन था, तो वे हमारा क्या हो जाएगा, लुई 16वां का शासन था। ठीक है, किसका शासन था, लुई 16वां का। लुई 16वां किसमें ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, ग वाला ऑप्शन इधर हमारा बिल्कुल सही है, तो 1 नंबर का ग सही है, इधर हमारा सेट 2 है ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए दी स्पिरिट ऑफ लॉ, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका जो है, इस पुस्तक का लेखक जो है वे हमारा कौन था, तो इस पुस्तक का लेखक हमारा मोंटेस्क्यू था। ठीक है, तो यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, ख वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही है। ठीक है, मोंटेस्क्यू होगा, यानी कि 2 नंबर का ख सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है कि यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह किसका कथन है, इधर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसका कथन ये जो है ये किसका कथन है, तो ये हमारा मेटरनिक का कथन है। ठीक है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, क वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 का इधर हमारा क विकल्प सही है। अब लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो है हमारा कब पूरा हुआ, तो 1871 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ, 1871। यहाँ पर देखिए 1871 लिखा गया, यही वाला प्रश्न हमारा सेट 1 में भी था, वहाँ पर 1871 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, लेकिन आपको मैंने समझा दिए थे कब हुआ था। ठीक है, तो 4 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला सही है, जो कि क्या होगा 1871 में हुआ था।
अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, फ्रेडरिक सोरियू कौन था, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियू जो है वे हमारा कौन था, जिसका इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वे हमारा होगा तो फ्रेडरिक सोरियू बोला गया यहाँ पर, तो फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार, यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, क वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। क्या होगा, क वाला होगा, जो कि फ्रांसीसी चित्रकार था। 5 का क सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। देखिए गांधी जी जो है वे हमारे दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है वे हमारा 1893 ईस्वी में गए थे, ठीक है। कब गए थे, 1893 ईस्वी में, यानी कि इधर हमारे क्या जो घ वाला विकल्प जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इधर हमारा घ वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। घ वाला विकल्प इसका क्या है, सही है, यानी कि 6 नंबर प्रश्न का इधर हमारा घ वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई, ठीक है। चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना जो है वे हमारे कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 में, यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, क वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, जो कि क्या होगा, 5 फरवरी 1922 में हुई थी। तो 7 का इधर हमारा क सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। रोलेट एक्ट जो है वे हमारा कब पारित हुआ, 8 नंबर प्रश्न में यही पूछा गया है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट जो है वे हमारे कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। यानी कि इधर हमारा 8 नंबर का ख वाला होगा, जो कि क्या होगा, 1919, ठीक है। 8 का ख वाला होगा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ। 8 का इधर हमारा ख वाला सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम गीत जो है वे हमारे किस पुस्तक से लिया गया है, तो हमारा ये जो आनंद मठ से लिया गया, किससे लिया गया, आनंद मठ। आनंद मठ किसमें हमारा है, क वाला में है, ठीक है। तो क वाला इधर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन 9 का क सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, बापू किन्हें कहा जाता है। तो बापू किन्हें कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग देख सकते हैं, बापू किन्हें कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, ठीक है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, ख वाला जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, ख वाला, ठीक है। 10 का ख सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि समाप्तियाँ के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्तियाँ के आधार पर संसाधन जो है भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण होता है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वे हमारा क वाला विकल्प जो आपको दिख रहा है, 11 का क इधर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर क्वेश्चन इधर हमारे क्या कहा गया, देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती जो है हमारे किस राज्य में की जाती है, तो सीढ़ीदार खेती जो है हमारा उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ की जाती है, उत्तराखंड, यानी कि इधर हमारे क्या जाएगा, घ वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। घ वाला विकल्प आप देख सकते हैं, ये हमारा सही है, 12 का घ सही है। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मृदा किसमें है, हमारा ग वाला विकल्प में हमारा है, ठीक है। यानी कि 13 का ग सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं काली मृदा। किसे कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं हम लोग। तो यानी कि क्या हो जाएगा, क, काली मृदा किसमें हमारा क में है, यानी कि क वाला विकल्प 14 का क सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तीसरा समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, आपको बताना है 15 नंबर का। तो इसका हमारा क्या होगा, जो होगा बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो क्या होगा, बीज बचाओ आंदोलन जो है भी हमारे इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बीज बचाओ आंदोलन इसका नहीं होना चाहिए। और सॉरी, इसमें तो घ वाला होगा ना, गौ बोला गया था। ठीक है, घ वाला होगा, जो कि क्या होगा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, तो इधर हमारे क्या जो घ वाला होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा संरक्षण तीसरा समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो क्या होगा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, तो भागीदारी तो ये सब हमारा करता है, लेकिन बोला गया था नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता, हमने ध्यान थोड़ा सा कम दिया। देखिए 15 के इधर हमारे क्या जो घ वाला होगा। ठीक है, जो कि क्या नहीं करता है पूछा गया ना, तो ये हमारे क्या होगा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन नहीं, तो नहीं करता, यही वाला हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, हमारा जो होगा वे हमारा घ वाला होगा। ठीक है, क्या होगा, घ 15 का घ होगा। ठीक है, 15 का घ होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि बोला गया कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है, तो कितनी प्रतिशत जो उपजातियां भारत में पाई जाती है, तो हमारा क्या होगा, 8%। क्या होगा, 8% होगा। ठीक है, यानी कि 16 का क वाला तो इधर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 16 का क सही हो जाएगा, 16 का क सही होगा। ठीक है, आप लोग देखते ये वाला क हमारा है। ठीक है, रुकिए,
देखिए ये हमारा क है, 16 का क, तो ये 16 का क सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए भारतीय वन्य जीव, ठीक है, अधिनियम कब लागू किया गया। देखिए भारतीय वन्य जीव अभी अधिनियम जो है अभी हमारा कब लागू किया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1972 में। कब किया था 1972 में, यानी कि 17 का इधर हमारा 1972 किस में है, तो गौ में है, तो गौ वाला इधर हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, गौ वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। और 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। ठीक है, तो इधर हमारे कहा जाएगा 18 का, तो वह किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो 18 का इधर कहा जाएगा गौ वाला, इधर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 का गौ सही है। ठीक है, 18 का गौ वाला विकल्प इधर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वे हमारे किस राज्य में स्थित है, तो वे हमारा झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, क्या हो जाएगा झारखंड राज्य होगा, यानी कि इधर हमारा 9 नंबर प्रश्न का इधर हमारा क वाला विकल्प सही है, जो कि क्या होगा झारखंड होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, सदाबहार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो इधर हमारा 20 नंबर का क्या हो जाएगा, इससे जो प्रभावित जो होता है वे हमारे क्या हो जाएगा गुजरात होता है। कौन होता है, गुजरात, यानी कि इधर हमारे क्या हो जाएगा ख वाला विकल्प जो है एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की जो गणना जो है वे हमारे किस प्रकार की जाती है, तो इसका जो गणना जो है वे हमारे किस प्रकार की जाती है, मतलब देश की कुल आय। ठीक है, देश की कुल आय, और मतलब देखिए यहाँ पर देश की कुल आय इधर हमारे क्या हो जाएगा इसका जो 20 नंबर का हमने क्या बताया था, 20 का गुजरात बताया था ना। ठीक है, तो इधर हमारे 21 नंबर का यहाँ पर क्या बोला गया कि औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो औसत आय की गणना जो है वे हमारे किस प्रकार से की जाती है, तो देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो यानी कि 21 का इधर हमारा क्या जाएगा क वाला इधर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 21 का क मतलब औसत आय हम लोग किस प्रकार से गणना करते हैं, तो देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। इधर हमारा क्या होगा 21 का इधर हमारा क वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस मापदंड का प्रयोग करता है, तो वे हमारा प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा क वाला जो है इधर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 22 का क सही है, 22 का क वाला ऑप्शन इधर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और 23 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। नवीकरणीय संसाधन जो है वे हमारे किसका उदाहरण है, तो 23 नंबर आप लोग देख सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन जो है वे हमारे क्या है भूमिगत जल। क्या है भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला पेट्रोल इसका ये नवीकरणीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे का गौ वाला होगा, 23 का गौ होगा। ठीक है, 23 का गौ होगा। यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन पूछा गया था ना, तो वह हमका भूमिगत जल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए लोगों के विकास के लक्ष्य होता है। लोगों के विकास का लक्ष्य जो है वे हमारे क्या होता है, तो भिन्न या परस्पर विरोधी होता है। कैसा होता है, भिन्न या परस्पर विरोधी होता है, यानी कि इधर हमारे क्या 24 नंबर का ख वाला होगा। ठीक है, 24 का ख होगा, 24 का ख। चलिए 24 का ख में आपको मैं यहाँ पर टिक लगा देते हैं, 24 का ख। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए रामू एक किसान है। ठीक है, और जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपया में यानी कि 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में प्रयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा। तो इधर हमारा किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा, तो वे जो हमारा होगा वे हमारा चीनी इसका जो होगा वे हमारा जो बिस्कुट को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा, बिस्कुट को लिया जाएगा, यानी कि 25 का घ हो जाएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर बोला गया है सकल घरेलू उत्पाद की गणना उपरोक्त में से किस वस्तु को लिया जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बिस्कुट होगा इसका आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा घ वाला विकल्प जो है 25 का घ सही है। ठीक है, 25 का घ सही है। अगले क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है। विनिर्माण की क्रिया जो है किस क्षेत्र का भाग है, तो यहाँ क्या होगा द्वितीय क्षेत्र का भाग है। किस क्षेत्र का भाग है, द्वितीय क्षेत्र का भाग है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ग। ठीक है, ग वाला ऑप्शन इधर हमारा सही है, जो क्या होगा द्वितीयक होगा। ठीक है, ग वाला।
ठीक है ना, देख सकते हैं ये वाला हमारा क्या है, ग वाला जो है वे हमारा सही होगा। ठीक है, ग द्वितीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 नंबर यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है, ठीक है, जहाँ सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन जो है वे हमारा सवैतनिक अवकाश मिलता है, और इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित। तो वे हमारे क्या, अनीता जो है वे हमारे क्या असंगठित है, ठीक है, असंगठित कार्य क्षेत्र में है, और सीता जो है हमारे क्या संगठित कार्य क्षेत्र में, यानी कि 27 के अंदर हमारे क्या जाएगा, क वाला जो है वो हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, 27 का क सही है, 27 का क वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, और 28 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, जो अनितम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा इधर हमारा, जो पहले से ही शामिल, ठीक है, तो पहले से ही जो शामिल होता है वही वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर हमारा क्या 28 का क वाला होगा, 28 का क होगा। ठीक है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो है वह हमारा पहले से ही शामिल होता है। ठीक है, 28 का क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, और 29 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया। ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो वे जो है हमारा कब अस्तित्व में आया था, तो वे हमारा अस्तित्व में आया था 2005 में ईस्वी में आया था। कब आया था, 2005 में। ठीक है, इधर हमारे क्या हो जाएगा 2005 इसमें है क वाला में, तो इधर हमारा क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। देखिए भंडारण को जो वे हमारा तृतीय क्षेत्र में शामिल किया था, किसमें शामिल किया था, तृतीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र इसमें ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन ग में है। किसमें है, ऑप्शन ग में है, तो इधर हमारे क्या हो जाएगा ग वाला इधर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, और 31 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में बोला गया कौन असत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये तो हमारा सत्य है। ख हमारे क्या क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये भी हमारा सत्य है। ग में हमारे क्या है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी हमारे क्या सत्य है। तो इधर हमारा 32 नंबर में, अच्छा घ में क्या बोला गया है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, यही हमारे क्या असत्य है। तो 31 के अंदर हमारे क्या हो जाएगा, घ वाला विकल्प जो है ये हमारा सही है। 31 का घ विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, और 32 नंबर यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, आपको बताना है इसका जो प्रतिशत जो है हमारे कितना है, तो वे हमारे क्या होगा 40% होगा। ठीक है, कितना होगा 40% जो है वे हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं बता दूँ यहाँ पर टिक लगा के कि इसका जो है वे हमारा 40% होगा। ठीक है, 40% देखिए ये हमारा 40% गो में लिखा गया। ठीक है, तो गो वाला इधर हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और 33 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो राजभाषा श्रीलंका में तमिल को कब घोषित किया गया है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर जो होगा 33 का वह हमारा क्या होगा 1960 में। कब किया गया था, 1960 में। ठीक है, 33 का इधर हमारा गो वाला विकल्प जो है वह हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 33 का गो सही है, जो कि क्या 1960 होगा। ठीक है, 33 का गौ सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। ठीक है, 34 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो 34 का इधर हमारा घ वाला होगा, जो कि क्या होगा 22, क्या होगा 22 भाषाओं का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ठीक है, 35 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, इसका मैंने बता दिया ना 22 गो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 का देखते हैं। 35 नंबर यहाँ पर क्या है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा जो सुमेलित नहीं है। देखिए तो हमारा सुमेलित नहीं है बोला गया है, तो आप लोग ख वाला विकल्प को सबसे पहले देखिए कि राज्य उपराष्ट्रपति, ये हमारे क्या है सुमेलित है। उसका ग वाला देखिए नगर निगम और मेयर, ये भी है। घ हमारे क्या ग्राम पंचायत और हमारे क्या है सरपंच मुखिया, ये भी है। लेकिन हमारा जो क वाला विकल्प जो है हमारे क्या भारतीय संघ और राष्ट्रपति, तो ये हमारे क्या सुमेलित नहीं है। तो इधर हमारे क्या हो जाएगा क वाला विकल्प। ठीक है, कौन वाला होगा, क वाला विकल्प इधर हमारा सही है। 35 का क सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, और 36 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि 7 पार्टी, यानी कि हमारा बोला गया है यहाँ पर 7 पार्टी अलायंस
का गठन किस देश में किया गया था? तो इधर हमारा 36 का इधर हमारा जो होगा वे हमारे क्या होगा, नेपाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? नेपाल में, ठीक है। यानी कि इधर हमारा ख वाला विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 और 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, बोला गया कि बोलीविया, ठीक है, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? ठीक है, बोलीविया किस महाद्वीप में हमारा क्या है, अवस्थित है, ठीक है, किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, लातीनी अमेरिका में। कहाँ है? लातीनी अमेरिका में। 37 का इधर हमारा ख वाला विकल्प जो है वह हमारा सही होगा, ठीक है, 37 का ख सही होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और 38 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बोलीविया, ठीक है, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इधर हमारा 38 का क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वह हमारे क्या होगा, फेडेकोर, ठीक है, फेडेकोर होगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि कौन सा होगा, फेडेकोर, यानी कि इधर हमारा क वाला ऑप्शन इधर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 और 39 नंबर यहाँ पर क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है वह आपको बताना है असत्य है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं पढ़ के बता दूँ यहाँ पर एक बार कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मामलों की चिंता नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, तो इसका जो है ये हमारे क्या सत्य हो जाएगा। ख वाला हमारे क्या, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। तो इधर हमारा ये वाला भी सत्य है। लेकिन ग वाला देखिए क्या लिखा, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते हैं जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये वाला भी सही है। लेकिन हम लोग घ वाला देखते हैं अब, तो घ वाला में क्या लिखा, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के होते हैं, यह वाला क्या हमारा असत्य है। 39 का क्या हो जाएगा, 39 का घ होगा, ठीक है, 39 का घ वाला विकल्प जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, सेट 2 का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। और यहाँ पर बोला गया नेपाल में, ठीक है, SPS, ठीक है, SPA, ठीक है, नेपाल में SPA यानी कि 7 पार्टी अलियांस ने किससे जो हमारा अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वह हमारे क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वह हमारा क्या होगा, राजा महेंद्र। किसने? तो राजा महेंद्र ने। तो इधर हमारे का घ वाला जो है वह हमारा बिल्कुल सही है, 40 का घ सही है। अब हम लोग अगले सेट को देखते हैं, सेट 3 को देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सेट 3 की ओर आते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सेट 3 है, ठीक है। अब हम लोग सेट 3 के यहाँ पर इसके आंसर को जानेंगे। तो सेट 3 में चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पहला प्रश्न हमारा क्या आता है, देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति हमारा कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो है हमारा 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1789, ठीक है, 1789, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एक नंबर प्रश्न का इधर हमारे क्या हो जाएगा, क वाला विकल्प इधर हमारा सही है, जो क्या होगा 17 जुलाई अब जैसे 1789, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया कि देखिए 2 नंबर प्रश्न, विस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, ठीक है। विस्मार्क जो है वह हमारा जर्मनी का चांसलर हमारा कब बना? तो ये हमारा कब बना था, विस्मार्क जर्मनी का चांसलर, ठीक है। तो जर्मनी का चांसलर जो है वह हमारा कब बना था? तो इसका हमारा जो होगा 2 नंबर प्रश्न हमने आपको बता दिया। चलिए 2 नंबर प्रश्न छूट गया था, ठीक है। 2 नंबर को सबसे पहले देख लीजिए कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है हमारे किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूसो को, ठीक है। यानी कि ख वाला इधर हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि रूसो को, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, विस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, ठीक है। विस्मार्क जो है हमारा जर्मनी का चांसलर जो है 1871 ईस्वी में बना। कब बना था? 1871 ईस्वी में बना था, ठीक है। यानी कि इसका हमारा क्या हो जाएगा, 1871 किस में हमारा, 1871 जो है वह हमारा किस में है? तो ये हमारा घ में है, ठीक है। किस में है? घ में है। तो इधर हमारा घ वाला विकल्प सही होगा, जो कि विस्मार्क जर्मनी का चांसलर जो है वह हमारा 1871 ईस्वी में बना था, ठीक है। चलिए तो विस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1871 ईस्वी में बना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखिए, रुके थोड़ा सा, ये हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है, ठीक है। आपको बताना है यह कथन जो है हमारा किसका है? तो यह कथन जो है हमारे रूसो का है। किसका है? रूसो का है, ठीक है। यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन इधर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना जो है हमारे दिद्रो ने किया था। किसने किया था? दिद्रो ने किया था, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दिद्रो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि हमारा है
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक जो है हमारा कौन है? तो ये हमारा कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो नंबर क्या ख वाला जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ख वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह कथन जो है हमारे किनका है? तो यह कथन जो है हमारे किनका है? सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 का इधर हमारा ग वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 का ग सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए बंगाल का विभाजन जो है वो हमारा कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, कौन सा है 1905 ऑप्शन यहाँ पर? तो ऑप्शन हमारा ग वाला है, जो कि क्या होगा? 1905 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता जो है हमारा कौन थे? तो कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ठीक है, कौन थे? सिद्धू और कान्हू जी थे। ठीक है, इसका हमारा क्या हो जाएगा? 9 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा? घ वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। 9 नंबर का घ सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो है वे हमारा कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, तो ये ख का जो है इसका ख वाला होगा। 10 का ख वाला ऑप्शन इधर हमारा सही है। ठीक है, 10 का ख सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 10 का ख। ठीक है ना, 10 का ख। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो 11 नंबर में क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वह हमारा क्या होगा? संसाधन। क्या होगा? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? संसाधन कहते हैं। यानी कि 11 का इधर हमारा ख वाला ऑप्शन जो है वह हमारा बिल्कुल सही है। 11 का ख सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इनकी किनकी भूमिका नहीं है। 12 नंबर। ठीक है, तो इनका जो है वह हमारा क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन जो है हमारे क्या होगा? भूमि निम्नीकरण, इसका जो है वह हमारा भूमिका नहीं है। ठीक है, तो 12 का इधर हमारे का जो घ वाला ऑप्शन जो है वह हमारा बिल्कुल सही है। 12 का घ होगा। ठीक है, 12 का क्या होगा? घ होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है मैदान के रूप में पाया जाता है? तो वे हमारा क्या हो जाएगा? वे हमारा होगा 43%। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 43%। ठीक है, 13 का इधर हमारा ग वाला ऑप्शन जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, जो क्या होगा? 43% होगा। ठीक है, 13 का ग सही है, 43%। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया? लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क जो है वे हमारा किस प्रकार का संसाधन है? तो लो अयस्क जो है वे हमारे किस प्रकार का? अनवीनीकरणीय योग्य है। ठीक है, किस प्रकार संसाधन है? अनवीनीकरणीय योग्य, यानी कि एक बार खत्म हो गया तो खत्म। ठीक है, चलिए यानी कि हमारा क्या है? लो एस किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या होगा? अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया? गुलाबी, ठीक है, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो इसका हमारा क्या 15 का इसका जो होगा लुप्त जातियां होगा। किसमें होगा? लुप्त जातियां होगा। यानी कि इसका हमारा क्या आंसर होगा? घ वाला जो है वह हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? देखिए जैव विविधता को कम करने का कारक जो है हमारे कौन है? तो हमारा जो है वन्य जीव के आवास का विनाश, तो ये वाला भी है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ये वाला भी है। और गाँव में क्या? पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानन। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी होगा। ठीक है, और हमारा घ क्या? उपरोक्त सभी। तो ये 16 का इधर हमारा घ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 16 का घ सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, यानी कि 16 का इधर हमारा घ सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है हमारे किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है हमारा वनों की कटाई रोकने के संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है अभी हमारा ख वाला आपको दिख रहा है, ख वाला इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वनों की कटाई रोकने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलेगा? जल की कमी के कारण क्या जल की कमी के क्या कारण है? जल की कमी के क्या कारण है? तो इसका हमारा क्या कारण होगा? तो यहाँ पर देखिए जो है हमारा अतिशोषण, तो ये वाला भी होगा। अत्यधिक प्रयोग, ये वाला भी होगा। और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का जो असमान वितरण, ये वाला भी होगा। तो यानी
यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि 18 के इधर हमारे क्या हो जाएगा, घ वाला जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, 18 का घ सही है, 18 का घ सही है, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 नंबर यहाँ पर क्या बोलेगा, देखिए टांगा क्या होता है। देखिए टांगा जो है वे हमारा क्या होता है, टांगा जो होता है एक प्रकार का नहर होता है। क्या होता है, एक, अच्छा एक प्रकार का नहर नहीं होता है, सॉरी गलत हो गया, एक प्रकार का नहर नहीं होता। टांगा जो होता है वे हमारा पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक होता है। ठीक है, क्या होता है, भूमिगत टैंक होता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से जो गड्ढा खोद करके वहाँ पर क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं और हम लोग छत के पानी को लेकर के जमा करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या टांगा क्या होता है, तो टांगा पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर हमारा, यानी कि क वाला होगा, 19 का क होगा। ठीक है, 19 का क होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि सन 2025, ठीक है 2025 तक किसने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। ठीक है, जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, 2025 तक किसने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वे हमारा 20 करोड़। ठीक है, कितने, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 20 करोड़। ठीक है, कितने लोगों के जल की कमी को झेलने का भविष्यवाणी की गई, तो 20 करोड़। ठीक है, तो यानी कि हमारा 20 का क वाला होगा। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, क वाला जो है हमारा बिल्कुल सही है। रुकिए थोड़ा सा, 20 का क। ठीक है, देखिए 20 का क हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। देखिए किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं, किसी देश की कुल आय और को कुल जनसंख्या से भाग देकर, इसी से ना करते हैं। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवाया यहाँ भी सेट में ना, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ख वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ख वाला ऑप्शन इधर हमारा सही है। थोड़ा सा देखिए इधर हमारा कौन सा सही है, ख वाला होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ख वाला इधर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय जो है वे हमारा कितना है, दिया गया है यहाँ पर $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। तो इधर जो होगा हमारा क्या, विकसित श्रेणी के अंतर्गत होगा। किस श्रेणी के अंतर्गत होगा, विकसित श्रेणी के अंतर्गत होगा। 22 का इधर हमारा ख वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, 22 का ख सही है। ठीक है, विकसित श्रेणी के अंतर्गत होगा। अगले क्वेश्चन में देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23, और 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये हमारा 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, सतत विकास का उद्देश्य है। देखिए सतत विकास का उद्देश्य जो है हमारा क्या होता है, तो इसका देखिए यहाँ पर सतत विकास का उद्देश्य बोला गया, तो इसका हमारा जो होगा वो हमारा ग वाला होगा। ठीक है, जो क्या होगा, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होता है। ठीक है, सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होता है, यानी कि इसका क्या जो ग वाला होगा। ठीक है, ग वाला आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ग ऑप्शन है, यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24, और 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए किस राज्य की साक्षरता दर जो है हमारा सबसे अधिक है, तो केरल का। किसका होगा, केरल, यानी केरल हमारे किसमें है, ग वाला में सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग वाला होगा, जो क्या होगा, केरल होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, और 25 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या जो है 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी। ठीक है, इसमें से बताना है कि क्या होगा उसका कुल आय। ठीक है, तो इसका जो कुल आय जो होगा वह हमारा कितना हो जाएगा, इधर हमारा देखिए यहाँ पर 5000 को जब आप लोग 500 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना निकलेगा, 25 लाख। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इधर हमारा 25 लाख। ठीक है, 25 लाख, किसमें 25 लाख, इधर हमारा कॉम है। ठीक है, 25 लाख जो है हमारा कॉम है, यानी कि 25 का इधर हमारा क वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें से देखिए द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत जो है हमारे कौन से आते हैं, तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 का इधर हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल सही है, 26 का ख वाला होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27, और 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहाँ लोग, ठीक है, तो इसका हमारा 27 नंबर आप लोग देख सकते हैं। 27 नंबर यहाँ पर क्या बोला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहाँ लोग, क्या होगा इसका, जहाँ लोग हमारा जो होगा वे हमारे क्या होगा, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। ठीक है, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 27 का हमारा इधर ग ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 को। ठीक है, 28 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु
वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है? तो इधर 28 के इधर हमारे क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वे हमारे क्या होगा, निवल उपस्थिति अनुपात। क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। यानी कि इसका हमारा जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, क वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 28 के इधर हमारा क हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। और 29 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। देखिए संगठित क्षेत्र का सही अर्थ जो होता है वे हमारे क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोग क वाला ही देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए क में हमारे क्या है कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। यानी कि 29 के अंदर हमारा क ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। और 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। देखिए कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है, तो ये वाला आपको बताना है। 30 का क्या हो जाएगा इधर हमारा, तो सेवा क्षेत्रक हमारा कौन से क्षेत्र सेवा क्षेत्र में कहा जाता है, तो इसका हमारा क्या होगा, तृतीय क्षेत्रक हो। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा, तृतीय क्षेत्रक हो। यानी कि इधर हमारा ग वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिक वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। ठीक है, तो इधर हमारा क्या होगा, 31 का इधर हमारा जो होगा वे हमारे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो यानी उनका ग वाला होगा। ठीक है, क्या होगा, ग वाला इधर हमारा होगा, 31 का ग होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलेगा, देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय हमारे कहाँ अवस्थित है, ब्रुसेल्स में अवस्थित है। ठीक है, यानी कि इधर हमारा 32 का क होगा, 32 का क वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 32 का क होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोला गया है कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, तो सामुदायिक सरकार जो है हमारा बेल्जियम से संबंधित है। क्या हो जाएगा, ख वाला होगा, इसका 33 का ख होगा। ठीक है, 33 का ख होगा, 33 का ख होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। और 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है, तो वे हमारे क्या होगा, 59%। ठीक है, यानी कि इधर हमारे क्या होगा, घ वाला होगा। ठीक है, क्या होगा, घ वाला होगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। और 35 नंबर इधर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है, तो 35 के इधर हमारे क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यानी कि इधर हमारा 35 का ख होगा, 35 का ख वाला विकल्प जो है इधर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। और 36 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय जो है हमारे क्या, प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, यही वाला होगा इसका आंसर। ठीक है, 36 का ख वाला होगा। ठीक है, 36 का ख होगा इसका आंसर, 36 का ख होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो इधर हमारे क्या हो जाएगा, 37 का इसका जो होगा वह हमारे का 40%। कितना होगा, 40% होगा इसका आंसर, यानी कि घ होगा। ठीक है, क्या होगा, घ होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। और 38 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वे हमारे क्या होगा, संथाली भाषा होगा। क्या होगा, संथाली भाषा, यानी कि इधर हमारा घ वाला विकल्प। ठीक है, विकल्प घ इधर सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। और 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, देख सकते हैं यह हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पर जो होगा वे हमारे क्या हो जाएगा, 50%। कितना होगा, 50%, यानी कि घ वाला विकल्प इसका सही होगा। क्या होगा, घ वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। और 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, भारत में वास्तविक, ठीक है, केंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका उठाया गया, कब उठाया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1992 में। ठीक है, 1992 में, यानी कि इधर हमारा क वाला विकल्प में 1992 लिखा गया, यानी कि क वाला विकल्प सही है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर सेट 3 करवाएं। अभी हम लोग देखेंगे अब सेट 4 को। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं सेट 4 आ रहा है हमारा, देखिए ये हमारा सेट 4 है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट 4 के, सॉल्व करते हैं इसका आंसर को। ठीक है, देखिए इसका आंसर को जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आप लोग देख सकते हैं कि
ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निरंकुशवाद। क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। निरंकुशवाद हमारे किसमें है? क में है, यानी कि इसका हमारे क्या हो जाएगा? क वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मताधिकार, यानी कि इधर हमारा ख वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। और 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि बोला गया बास्तिल किसे बास्तिल किले का पतन कब हुआ? देखिए बास्तिल किले जो है इसका पतन कब हुआ? तो वे हमारा इसका पतन जो है वे हमारा 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1789, यानी कि गौ वाला इसका होगा। ठीक है, गौ इसका ऑप्शन सही है, 3 नंबर का गौ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका मेजबानी जो है हमारे किसने की? तो मेटरनिख ने की। ठीक है, मेटरनिख होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि 4 का घ होगा। ठीक है, 4 का घ वाला तो होगा। ठीक है, घ वाला देखिए यही वाला होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर बोला गया है कि लिब्रे क्या था? लिब्रे जो है हमारे क्या था? तो इसका होगा फ्रांसीसी मुद्रा। क्या थी? फ्रांसीसी मुद्रा थी, यानी कि 5 का इधर हमारा क वाला होगा। ठीक है, 5 का क वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6। देखिए 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि गांधी, ठीक है 6 नंबर प्रश्न आ गया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए गांधी इरविन समझौता जो है हमारा कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931, यानी कि ख वाला में इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7। और 7 नंबर देखें यहाँ पर क्या बोला गया है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया पहली बार? तो वे हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? क वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर देखिए क्या बोला है, गीतांजलि किसकी रचना है? देखिए गीतांजलि जो है हमारे किसकी रचना है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इसका होगा आंसर, यानी कि इसका आंसर जो होगा वे हमारे क्या हो जाएगा? क वाला जो होगा वे हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9। और 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या बोला गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 9 नंबर का इसका जो होगा वह हमारा भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह जी। ठीक है, तो यानी कि घ वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। घ वाला विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? देखिए भारतीय संविधान बन करके कब तैयार हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो वे हमारे क्या 26 जनवरी 1949 में बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? ख वाला विकल्प जो है वह हमारा बिल्कुल सही है। और यदि यहाँ पर पूछता कि भारतीय संविधान, ठीक है, जो हमारा लागू कब हुआ, तो वह हमारा 15 अगस्त 1947 में लागू हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? 15 अगस्त 1950, सॉरी गलत बोल दिया हम, 15 अगस्त 1950 में कब हुआ? लागू कब हुआ? 1950 में लागू हुआ था, 15 अगस्त 1950 में। लेकिन हमारा जो बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में हमारा जो है संविधान बन करके तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, चलिए अब लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। और 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? देखिए दूध देने वाली गाय है आपके घर में, ठीक है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो इसका जो होगा हमारा जैव संसाधन होगा। क्या होगा? जैव संसाधन, यानी कि इधर हमारा क वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 12। और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि कहते हैं। यानी कि 12 का इधर हमारा क वाला विकल्प जो है हमारा सही है, 12 का क सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? देखिए बांगर और खादर जो है हमारे किस मिट्टी के प्रकार है? तो हमारा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होगा इसका आंसर, यानी कि ग वाला जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 का ग सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 14। और 14 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, संयुक्त वन प्रबंधन की, ठीक है, 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? तो 14 नंबर आप लोग देख सकते हैं, इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा? ओडिशा होगा। क्या होगा? ओडिशा होगा इसका आंसर, यानी कि ग वाला होगा। ठीक है, क्या होगा? ग वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका क्या होगा? रक्षित वन का। किसका होगा? रक्षित वन का होगा, यानी कि 15 का ख वाला होगा इसका आंसर। ठीक है, 15 का
ख वाला विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 16 और 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं। तो इसका हमारा क्या होगा, इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा 25%, क्या होगा 25% इसका आंसर होगा, यानी कि इसका क वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है, 16 का क सही है। ठीक है, 16 का क सही है, 16 का। चलिए आपको मैं फिर से दिखा दूं यहाँ पर 16 का क। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17 और 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। देखिए इसका आंसर बताना क्या होगा 17 नंबर का। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वे हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है वे हमारा होगा इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। ठीक है, बारहमासी लिखा गया, बारहमासी जल सुविधा से, यानी इंदिरा गांधी नहर वहाँ पर बनाया गया है और बारहमासी जल सुविधा है, जिस कारण से वहाँ पर क्या हो रही है, इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 17 का इधर हमारा क्या हो जाएगा, 17 का ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 17 का ख ऑप्शन सही है। ठीक है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है, तो इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 18 और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है, देखिए सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है, आपको बताना है। तो मैं क्या, फसल प्रतिरूप, क्या होगा फसल प्रतिरूप, यानी कि 18 का क्या होगा, 18 का क वाला होगा। ठीक है, 18 का क वाला विकल्प इधर हमारा सही है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 19 और 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता किसे होती है। ठीक है, जल दुर्लभता किसे होती है आपको बताना है, कैसे होती है। ठीक है, कैसे होती है आपको बताना है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। ठीक है, 19 नंबर, तो इसका जो होगा वह हमारा क्या होगा, औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। तो इधर क्या आ जाओ 19 का, इधर हमारा क वाला विकल्प इधर सही है, 19 का क सही है। ठीक है, 19 का क वाला सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 20 और 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा बोला गया, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। ठीक है, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है, देखिए तो सूर्य ग्रहण, इससे तो हमारा कोई इससे संपर्क नहीं है। ठीक है, चलिए यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा ख वाला, घ वाला। ठीक है, घ वाला इधर सही है। देखिए नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है बोला गया, देखिए नदियों पर बांध बनाने से जलाशय की तटी में जो हमारा तलछट का जमाव हो जाता है, ये तो सही है। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, ये वाला भी होता है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते, ये वाले भी होता है। लेकिन सूर्य ग्रहण इससे हमारा कोई संबंध इससे अभी नहीं है। ठीक है, चलिए नदियों पर बांध बनने से क्या नहीं होता है, तो सूर्य ग्रहण नहीं होता। ठीक है, चलिए 20 नंबर का घ सही है। ठीक है, 20 नंबर का घ सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं और 21 नंबर प्रश्न आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है इसका हमारा होगा, प्रति व्यक्ति आय ये वाला भी होगा, लोगों की शिक्षा का स्तर ये वाला भी होगा, लोगों का स्वास्थ्य स्तर ये वाला भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि 21 नंबर के अंदर हमारा घ वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है, 21 का घ सही है। 21 का घ बोले ना, घ ये वाला है। ठीक है, उपरोक्त सभी यही वाला सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 22 और 22 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार, ठीक है, हमारे जो बोला गया है ये वाला हमारा क्या होगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर आंसर बता दूं डायरेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग को बता देते हैं। क वाला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश हैं, ये वाला भी है। ठीक है, ये वाला सही है। ख हमारे क्या है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका हमारे क्या होगा, क और ख दोनों सही है। ठीक है, 22 का क्या होगा, ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 22 का ग सही है। ठीक है, 22 का ग ऑप्शन जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है आपको बताना है, तो इसका हमारा क्या होगा, औसत आय क्या कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है। ठीक है, 23 नंबर का क्या होगा, 23 नंबर का जो होगा वे हमारा क वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 24 और 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोलेगा, देखिए इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। ठीक है, आपको बताना है भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो 24 नंबर का क्या होगा, इसका जो होगा हमारा क्या होगा, धारणीय विकास। क्या होगा, धारणीय विकास इसका सही आंसर होगा, यानी कि ग वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, 24 का ग सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 25 और 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। देखिए सेवा क्षेत्र में जो है वे हमारा जो है परिवहन
संचार और बैंकिंग ये सेवा हमारा क्या है शामिल है। यानी कि इसका क्या होगा 25 का ग वाला इसका आंसर हो जाएगा, 25 का ग सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 26 और 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। देखिए जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा उसका आपको बताना है। तो देखिए जीडीपी का विस्तारित रूप जो है वे हमारे क्या होगा सरल सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इसका क्या होगा ख वाला ऑप्शन जो है वे हमारा सही है, ठीक है, ख सही है, 26 का ख सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न है 27 और 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि जो हमारा नरेगा 2005, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। ये वाला प्रश्न पहले भी आपको मैंने बता चुका था, सेट में हो चुका है, ठीक है। यानी कि इसमें 27 का क्या हो जाएगा, 27 का वाला जो है वह हमारे क्या लिखा गया 100 दिन, तो यही वाला होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 28 और 28 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है, ठीक है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है, तो वे हमारे क्या होगा संगठित क्षेत्र में होता है। किस में होता है, संगठित क्षेत्र में, यानी कि ख वाला जो है वे हमारा सही है, ठीक है, ख वाला इसका आंसर होगा संगठित क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं और 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया देखिए, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या होते हैं अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। तो यानी कि क्या होगा ग वाला होगा, है ना, क्या होगा ग वाला इसका आंसर होगा, ठीक है, 29 का ग सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न का 30 और 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो इसका हमारा क्या होगा, वे हमारा होगा जो उसका होगा तृतीयक, क्या होगा तृतीयक, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तृतीयक यानी कि ग वाला होगा इसका, ठीक है, ग वाला। चलिए आपको मैं दिखा दूँ, इसका जो है वे हमारा ग वाला इसका आंसर होगा, ग वाला देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, तृतीयक। तो इस प्रकार से उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है, तो तृतीयक स्थापित करता है। चलिए यानी कि ग वाला होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं और 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता के साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है, ठीक है, किस रूप से है आपको बताना है। तो इसका क्या होगा हमारा, इसका जो होगा हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण, यही वाला होगा। 31 का क्या होगा, क वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, 31 का क सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 32 और 32 नंबर यहाँ यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर पर यहाँ प्रश्न बोला गया कि साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 32 का इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा ग वाला, ठीक है, क्या होगा ग वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं और 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है। तो इसका क्या होगा, इसका किसका गठन होता है, तो ये हमारा पंचायत समिति का गठन होता है, यानी कि घ वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, घ वाला इसका आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो क्या होगा पंचायत समिति, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, घ वाला इसका सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है। देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण में कौन शामिल है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो होगा हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा घ वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है, घ होगा 34 का घ विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 35 और 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। देखिए नगर निगम के प्रधान को जो है वे हमारे क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेयर, क्या कहते हैं मेयर कहते हैं, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन इसका हमारा सही है, ठीक है, 35 का ग ऑप्शन जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न का 36 और 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि बोलीविया की सरकार को कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा 36 का, इसका क्या होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था, ठीक है, यानी कि क्या होगा इसका हमारा ग वाला ऑप्शन, ठीक है, ग वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 37 और 37 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, निम्न में कौन असत्य है, ठीक है, इसमें से बताना कौन असत्य है हमारा, ठीक है। देखिए क हमारे क्या है कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे क्या है सत्य है। असत्य बोला गया नहीं यहाँ पर, असत्य खोजना है। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेता, ये वाला सत्य है, ठीक है। ग वाला देखिए व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लोबिस्टिक ठीक है नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यही वाला क्या है असत्य है, तो यही वाला नहीं होगा इसका, ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है इसका उत्तर जो है हमारा ग वाला ही होगा, ठीक है। असत्य बोला गया ना, तो ये वाला क्या है असत्य है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद घ में क्या लिखा था कि
चलिए आपको मैं दिखा दो। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो ये वाला क्या असत्य है, लेकिन असत्य वाला बात कहे तो ये हमारा ग वाला होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38 को। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा। भारत में केंद्र में, ठीक है, गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो क्या होगा 38 का, इसका होगा अभी हमारा क्या होगा 1990 से। कब हुई थी, 1990 से हुई थी। यानी कि 38 नंबर प्रश्न का इधर हमारा घ वाला विकल्प सही है। 38 का घ विकल्प जो है वो हमारा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 39 और 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा। भारत में अवशिष्ट, ठीक है, विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो 39 का क्या होगा, केंद्र सरकार। ठीक है, क्या होगा, केंद्र सरकार होगा। तो इसका हमारा क्या होगा आंसर जो होगा वे हमारा क्या होगा क वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये वाला इसका अंतिम प्रश्न है सेट 4 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है। देखिए भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर जो है हमारा कौन सा है, तो स्थानीय सरकार। कौन सा है, स्थानीय सरकार, यानी कि 40 का। ठीक है, 40 का इधर हमारा क्या हो जाएगा ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर सेट 4 तक करवा दिया। अब हम लास्ट सेट को देखेंगे सेट 5, उसके बाद हमारा सभी सेट को आपको मैंने बता चुके होंगे। ठीक है, चलिए सेट 5 को देख लेते हैं। सेट 5 हमारा देखिए आ गया। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। ठीक है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है, तो वे हमारे क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वे हमारा फ्रांसीसी क्रांति। क्या फ्रांसीसी क्रांति होगा। ठीक है, ख वाला जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका ख वाला होगा, 1 नंबर का ख सही है, जो कि क्या होगा फ्रांसीसी क्रांति होगा। ठीक है, ख सही है, फ्रांसीसी क्रांति। थोड़ा सा इसका क्या होगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति होगा। ठीक है, 1 नंबर का ख ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। देखिए बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बना, तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर जो होगा वो हमारा 1862 में बना था, लेकिन यहाँ पर 1862 है नहीं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1862 में बना था ऐसे तो, लेकिन आप लोग इस प्रश्न को आप लोग खुद से देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऐसे तो हमें पता है कि 1862 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर का इसका 1862 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारा है नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह स्वतंत्र संबंधों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस हमारा दार्शनिक का है। ठीक है, किस दार्शनिक का है आपको बताना है। 3 नंबर का, तो भी हमारे क्या होगा रूसो का होगा। ठीक है, क्या होगा रूसो का होगा, यानी कि इसका हमारा 3 नंबर के इधर हमारा ग वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है, रूसो होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि किसके कल्पनादर्श, ठीक है, यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो 4 नंबर के एग्जाम में क्या हो जाएगा, इसका जो होगा हमारा फ्रेडरिक सायरू। ठीक है, इसका हमारा घ वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना जो है हमारा किसने की थी, मैथिस्नी ने की थी। किसने की थी, मैथिस्नी ने, इसका आंसर होगा, यानी कि ख। ठीक है, कौन सा होगा, ख वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो क्या मैथिस्नी ने की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है, देखिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। देखिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है वो हमारा किस घटना से हुई थी, तो जलियांवाला बाग की घटना के कारण हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग घटना ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसका जो होगा हमारे क्या होगा चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण हुई थी। किसके कारण होती है, देखिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ा था, है ना, किसके कारण से, तो चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण से हमारा क्या असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है वह किस घटना से हुई थी, तो इसका हमारा क्या होगा चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण हुई थी। ठीक है, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण हुई थी, यानी कि इसका हमारा क्या जो ग वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है, जो कि चोरी चोरा हिंसात्मक घटना होगा, इसके कारण असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अब लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए यहाँ पर क्या बोलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वे हमारा जो हुई थी 1942 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1942 हमारे किसमें, ग में है, यानी कि ग वाला विकल्प जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग वाला विकल्प सही हो, 1942 में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है हमारा लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था, लाला हरदयाल, यानी कि इसका ख वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, ख वाला सही है। ठीक है, लाला हरदयाल ने किया था।
अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया। तो ये हमारा क्या होगा 9 नंबर का, इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी कि इसका हमारा ग वाला विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ग वाला विकल्प सही है। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, खुदाई। ठीक है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। देखिए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है हमारे किसने की थी, तो इसका क्या होगा हमारा अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ग वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का ग सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोलेगा, देखिए इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। इसमें से कौन सा जो है वह नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन हमारे क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वह हमारा कोयला। ठीक है, कोयला को हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जल संसाधन, पवन और सौर ऊर्जा को बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है नवीकरणीय, यानी कि जो हमारा खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या खत्म हो जाएगा, कोयला। ठीक है, एक बार यूज़ करने के बाद फिर यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि 11 नंबर के हमारे क्या जो घ वाला विकल्प सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 12 और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या होगा 200 किलोमीटर के बाद जो है वे हमारा अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अधिकार नहीं होते हैं, यानी कि इसका हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ग वाला विकल्प सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 13 और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। देखिए पठारी भाग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है, तो हमारे क्या 27% क्षेत्र पर पठारी भाग है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वह हमारे क्या हो जाएगा, ख वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, मृदा अपवर्दन का कौन सा कारण नहीं है आपको बताना है। तो 14 नंबर के इधर हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला होगा, जो कि क्या होगा, हिम। ठीक है, इसका हमारा कारण ये वाला कारण नहीं है। ठीक है, हिम हमारा कारण नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए जल जो है वे हमारा कारण है, वायु वन यह हमारा कारण। मृदा अपवर्दन का कौन सा कारण नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर होगा हिम होगा। ठीक है, 14 का ग वाला होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है, आपको बताना है। 15 का क्या होगा, 15 का हमारा क्या होगा 20%। क्या होगा 20%, यानी कि 15 का ख वाला विकल्प जो है वे हमारा क्या होगा, सही होगा। 15 का ख सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 15 का ख वाला होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक क्या लिखा है, औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो यह किस राज्य में पाया जाता है, तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, 16 का क्या होगा, घ वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, 16 का घ होगा, हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 17 और 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं एक कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वह हमारा किसका है, गौतम बुद्ध का है। ठीक है, यानी कि ख वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ख वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आपको। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो क्या होगा हमारा, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो इसका हमारा जो होगा, इसका हमारा क्या होगा 18 नंबर का, इसका हमारा 71% होगा। कितना होगा, 71% होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा 71%, यानी क वाला होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देते हैं हम लोग। प्रश्न का 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है, देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो होगा हमारा होगा बाढ़ पर नियंत्रण ये वाला भी है, सिंचाई की सुविधा ये वाला भी है, जल विद्युत या उत्पादन ये वाला भी, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। कौन सा होगा, उपरोक्त सभी होगा, यानी कि इसका हमारा घ वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है, 19 का घ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 20 और 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो इसका हमारा क्या होगा, इसका जो होगा हमारा होगा इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से। ठीक है, 12मासी जल सुविधा के कारण ये जो है हमारा होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि कौन सा होगा इसका,
ये हमारा ख वाला होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ख वाला होगा, ठीक है ना। इस प्रकार का और एक प्रश्न आए थे, है ना, पहले बताया था आपको कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से क्या हो रही है? कम हो रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। किसी देश के राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या भाग देने पर निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो आपको बताना है 21 नंबर में क्या होगा इसका। 21 नंबर का जो होगा प्रति व्यक्ति आय होगा इसका आंसर, यानी कि क्या होगा? क वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क वाला 21 का क सही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। और 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए जो हमारा विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा? 22 नंबर इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा? आपको बता दूं, इसका ख वाला आंसर जो है वे हमारा हो जाएगा। ख वाला विकल्प जो होगा उसका सही होगा, ठीक है। देखिए ख में क्या लिखा है, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले, ठीक है। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ख वाला विकल्प इधर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 23 और 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो है वे हमारा क्या सूचित करता है? तो वे हमारा क्या होगा? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है। तो 23 नंबर का क्या होगा? ख वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। 23 का ख होगा, ठीक है। 23 का क्या होगा? ख वाला विकल्प इधर हमारा सही है। अब देख सकते हैं ये हमारा ख वाला विकल्प है, ये वाला बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 और 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है देख सकते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी कि क्या? उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि इसका हमारा घ वाला विकल्प जो है वह हमारा बिल्कुल सही है। 24 का घ होगा, ठीक है। 24 का घ होगा जो कि उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आपको? उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर 24 का घ, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 25 और 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? ठीक है, तो आपको बताना है 25 का क्या होगा। तो इसका जो होगा मधुमक्खी पालन जो है हमारा तृतीय क्षेत्र में नहीं आती, या प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी कि इसका हमारा क्या होगा? 25 का इधर हमारा ख विकल्प हमारा सही है। 25 का ख सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। और 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। मनरेगा का विस्तारित रूप हमारे क्या होता है? तो मनरेगा का विस्तारित रूप जो है हमारे क्या होगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि इसका क्या होगा? ख होगा। 26 का ख वाला विकल्प जो है हमारा सही है। 26 का ख सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न के 27 और 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कि किस वर्ष में उत्पादित यानी कि डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा किसे कहा जाता है? तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो होगा 27 का ख वाला जो है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। 27 का ख, किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। 27 का ख सही है। अगले प्रश्न को आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 और 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है और सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि के संलग्न है? देखिए 28 का क्या होगा? इसका जो होगा हमें हमारा क्या होगा? संगठित क्षेत्र होगा। क्या होगा? संगठित क्षेत्र, यानी कि हमारा 28 का घ वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। 28 का घ सही है, संगठित होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 29 यानी कि 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो वे हमारे क्या होगा? कृषि क्षेत्र में। किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ख वाला इसका आंसर होगा, यानी कि 29 का ख होगा, ठीक है। 29 का क्या होगा? कौन सा होगा? ख वाला इसका आंसर होगा, यानी कि कृषि क्षेत्र होगा। इस प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 30 और 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, ठीक है। 29 का हमने बता दिया ना, ख वाला होगा, ठीक है। और 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि हमारा है कि इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। देखिए तो हमारे 30 नंबर में क्या होगा? इसका जो होगा वह हमारा क्या होगा? तृतीय क्षेत्र होगा, यानी कि इसका क्या होगा? इसका जो है हमारा ग वाला विकल्प सही है। 30 का ग सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 नंबर को देखते हैं। और 31 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। बोला गया है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सभी को पढ़ लीजिएगा। देखिए क में क्या लिखा है? केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंचीय भाषी मंत्रियों की संख्या समान, तो ये हमारे क्या सत्य है। ख में क्या लिखा है? राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ये वाला भी सत्य है। और हमारा
जो है वे हमारा ग में क्या लिखा है, देखिए बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। तो यानी कि इसका क्या होगा, ये वाला गलत है, असत्य है, यानी कि 31 नंबर का, ठीक है, 31 का ग वाला होगा, ठीक है। घ में भी क्या लिखा है, ये वाला भी पढ़ के बता दें। यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार भी काम करती है। तो ये वाला सत्य है, लेकिन इसका क्या होगा, ग वाला जो है वे हमारा असत्य है, तो यहाँ पर असत्य बोला गया था। तो 31 का हमारा ग वाला जो है वे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर प्रश्न है और ये वाला हमारा बोला गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इसमें से कौन नहीं है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, इसका होगा श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका इसका आंसर होगा, यानी कि ख वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को आते हैं। अगले प्रश्न हमारे क्या 33 नंबर यहाँ पर बोला गया, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है हमारे किसमें है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किसमें है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, एकात्मक बोला गया है ना, नहीं, भारत भी नहीं होगा, स्विट्जरलैंड भी नहीं होगा, श्रीलंका होगा। इसका आंसर क्या होगा, 33 का इधर हमारा घ वाला विकल्प होगा, जो कि क्या होगा, श्रीलंका होगा, ठीक है। यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि घ वाला इधर हमारा आंसर होगा, ठीक है, श्रीलंका होगा। यहाँ पर बोला गया था निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो श्रीलंका में। 33 का घ सही है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न हमारे क्या है 34, और 34 नंबर यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षा किस सूची में शामिल है। देखिए शिक्षा जो है हमारे किस सूची में शामिल है, तो ये हमारा समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है, शिक्षा हमारा समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है, यानी कि हमारा 34 नंबर का इधर हमारा ग वाला विकल्प, ठीक है, ग वाला विकल्प इधर हमारा सही है। अगले प्रश्न को आते हैं। अगले प्रश्न हमारे क्या 35, और 35 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है, ये हमारा 35 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि देखिए भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, तो ये हमारे क्या तृतीय स्तर की है, ठीक है, त्रिस्तरीय है, तो यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला होगा, ठीक है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, तो हमारा क्या होगा, त्रिस्तरीय है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, ग वाला विकल्प जो है हमारा सही होगा, त्रिस्तरीय, ठीक है। 35 का ग सही है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या 36 नंबर, और 36 नंबर यहाँ पर बोला गया है कि संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 36 नंबर का, ठीक है। इसका जो होगा राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, तो ये वाला हमारा है विशेषता नहीं है बोला गया ना, तो ये हमारा तो है, ठीक है। विशेषता जो है तो इसका नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन। इसका विशेषता जो है हमारा होगा निर्वाचित पदाधिकारी की सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ग वाला इसका होगा। 36 का क्या होगा, ग वाला इसका आंसर होगा, ठीक है, 36 का गो होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या 37 नंबर, और 37 नंबर यहाँ पर बोला गया निम्न में कौन सुमेलित है, ठीक है, इसमें से बताना सुमेलित कौन है, ठीक है। तो इसका सुमेलित जो होगा हमारे क्या होगा, अवशिष्ट शक्ति और हमारा केंद्र सरकार, ठीक है, अवशिष्ट शक्ति और केंद्र सरकार, यानी कि इसका हमारा क्या होगा, घ वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा इधर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न हमारे क्या 38 नंबर, और 38 नंबर यहाँ पर बोला गया देखिए इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। एक हित समूह का उदाहरण कौन सा है, तो एक हित समूह का उदाहरण जो है वह हमारे क्या होगा, बामसेप, ठीक है, क्या होगा, बामसेप इसका आंसर होगा, यानी कि घ होगा, ठीक है, कौन सा होगा, घ वाला विकल्प इधर हमारा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, नेपाल में हुए जल संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था। नेपाल में हुए जल संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था, तो इसका हमारा क्या होगा, देखिए लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, क्या कहा गया था, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, यानी कि इसका हमारा क्या होगा, ग वाला जो है वे हमारा ग वाला विकल्प, ठीक है, ग वाला विकल्प देना सही है, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। 39 का हो गया ग। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है, इस प्रकार से खत्म हो जाएगा सभी सेट, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या 40 नंबर, यहाँ पर बोला गया लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, ठीक है, तो क्या असत्य है आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ख को आप लोग पढ़िए, लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास होता है, यह वाला हमारा सत्य है। ग हमारे क्या लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक हमारे क्या लिखा है, लामबंदी के जरिए होता है, ये वाला सत्य है। घ हमारा लिखा है संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होता है, ये वाला सत्य है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि असत्य कौन सा है, ठीक है, तो असत्य जो है हमारा क्या हो जाएगा, क वाला होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, यानी कि 40 का इधर हमारा क्या हो जाएगा, क विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको मैंने एक ही वीडियो पर पांचों सेट का आपको मैंने यहाँ पर आंसर बता दिए हैं। इस प्रकार से आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनसे जो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तैयारी करवा दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप यहाँ पर कितने प्रश्नों का उत्तर जानते थे, ये वाला भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है।
यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।